मैं आपको कैपिटल समझाऊं। एक बात बताओ, कोई भी इंसान अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो दिस इज द प्लेस वेर यू स्टार्ट, वेर यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, है ना। यहाँ पे आप अपना साइन बोर्ड लगाओगे बिजनेस का, जो भी नाम रखा होगा आपने, यहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। लेकिन एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या पैसे चाहिए होते हैं क्या? यस यस सर। यस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं भाई। एक बात बताओ, ये पैसे आते कहाँ से? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आते? आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आप पैसे कहाँ से लाओगे? टेल मी। सर लोन लेंगे किसी से। लोन लेंगे? आपको लोन डायरेक्ट मिल जाएगी क्या? यस, आप सर लोन हमको लेने से भी कोई पैसे ला सकते हो। पहले कोई प्रूफ देना पड़ता है ना उसे, क्या? कि हाँ आप उसके लिए कोई प्रूफ देना पड़ता है ना, कि जैसे कि लेकिन आपने कोई कंपनी लोन खोल रहे हैं। मिलेगी कैसे? आपने बिजनेस तो स्टार्ट किया ही नहीं अभी तक। लोन देने वाला हाँ देखेगा ना कि आप करते क्या हो, आपका चेहरा देख के तो यस आपको लोन सर। देंगे नहीं। विकी बोल रहे यस हैं आप? यस सर। विकी, आपको कैमरा ऑफ नहीं करना है। आप जैसे ऑफ करोगे ना, मुझे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि विकी ने कैमरा ऑफ किया। यस सर। अभी ऑन ऑफ का बटन छोड़ ही दो, कैमरा ऑन ऑफ का उसको छोड़ ही दो, उसको छोड़ने के बाद ही काम करो। यस सर। पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, क्या कह रहे थे विकी आप? लोन? ऐसा बोल रहा लेकिन था जैसे कि, हाँ हाँ, सर ऐसा बोल रहा था जैसे कि अगर ऐसे कोई बैंक में होता है ना, कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया तो वो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं वो देखने जाते हैं वहाँ पे, कि ऐसा अगर रियल में काम चल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ। लेकिन माय डियर, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो काम चलेगा ना, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। मुझे एक दुकान चाहिए यस होगी, एक जगह चाहिए होगी, मशीन लाना पड़ेगा, प्लांट लाना पड़ेगा, और यस ये सब सर। करूंगा तो काम चलेगा, काम चलेगा तो शायद लोन मिलेगी, यस सर। यस सर। है ना। होता ये है, सुनिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, वो तो पक्की बात। यहाँ ध्यान देंगे, धैर्य। हेलो, धैर्य, यहाँ ध्यान देंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। अब ये पैसे आप दो जगह से ला सकते हैं, है ना। एक तो खुद आप, ओन इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद का इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कुछ बचा के रखा होगा तो आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि आप मार्केट में से लोन ले आओ, मार्केट में से लोन ले आओ, बैंक से लोन ले आओ, फ्रेंड से लोन ले लो, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तब तक तो लोन मिलने वाली नहीं है। तो होता क्या है पता है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये बिजनेस है और ये इसका मालिक है, ये बिजनेस का मालिक, ये क्या करता है पता है, ये पैसे, ये अपने खुद के पैसे बिजनेस में लगाता है। थोड़े बहुत इनिशियल, जितने भी उसके पास था, जितना भी था, लाख, 2 लाख, 50 लाख, 100 लाख, जितने भी थे, डिपेंड करता है बिजनेस की रिक्वायरमेंट कितनी है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का मालिक अपने पैसे बिजनेस में लगाता है। जब ओनर अपने पैसे बिजनेस में लगाएगा तो उसको हम बिजनेस के एंगल से बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या? एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, ओनर इनटू द बिजनेस। अब हो सकता है कि ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए हो, ये भी हो सकता है, या ओनर ने बिजनेस में कोई एसेट लाया हो, अपने घर से कोई एसेट लेके आया हो बिजनेस में, तो भी उसको हम कैपिटल ही बोलते हैं। कैपिटल का मतलब क्या? ऐसे, ऐसा, ऐसी कैश, ऐसी अमाउंट
जो ओनर ने बिजनेस में लगाई है, या ओनर अपने घर से कोई एसेट लेके बिजनेस में आया जो उसकी पर्सनल थी। जैसे मेरे घर पे कोई एयर कंडीशन था, मैंने अपने घर से एयर कंडीशन निकाल के मैंने क्लास में लगा दिया, so it is called amount या asset invested by owner into the business, it is known as capital। इसे हम बोलेंगे कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं अपने घर से 5 लाख रुपए लेके आया और मैंने बिजनेस में डाले, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या? ओनर जब पैसे लगाता है, ओनर कुछ भी लगाता है बिजनेस में, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल। क्लियर? यस सर। कैपिटल मीन्स, इट मीन्स, अब इसका मतलब लिखो, इट मीन्स amount or any asset invested by owner into the business। याद रखना यहाँ क्या जरूरी है, यहाँ जरूरी है इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर ने इन्वेस्ट किया होना चाहिए, किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर राजू in order to start मोबाइल शोरूम। राजू को क्या स्टार्ट करना था? मोबाइल के लिए शोरूम स्टार्ट करना था। राजू इन्वेस्टेड रुपीस 50 lakhs into the business। Not only that, he also brought computer of rupees 25,000, AC of rupees 75,000, and furniture of rupees 10,000 into the business। यहां आपको क्लियर हो जाएगा कैपिटल का मतलब क्या। बताओ राजू की कैपिटल हुई कितनी? राजू ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? कितना टोटल कितना इन्वेस्ट किया राजू ने? $50 लाख तो वो कैश में लेके आया। कौन लेके आया? राजू। कहां पे लेके आया? बिजनेस में। 50 लाख तो हो ही गया, प्लस उसके पास कंप्यूटर था घर पे पड़ा हुआ था, वो लेके आया 25,000 का। एसी उसके पास पड़े थे 75,000, ये भी कैपिटल हो गया। एंड 10,000 का फर्नीचर, ये भी कैपिटल हो गया। यानी कैपिटल के हेड में क्या क्या आएगा? कैपिटल के अंदर क्या क्या आने वाला है? आने वाला है कैश, 50 लाख की कैश, है ना? फिर
एसी कितने का? 75,000 का एसी। फर्नीचर कितने का? 10,000 का फर्नीचर। एंड कंप्यूटर कितने का? ये सब उसकी कैपिटल हो गई। ये टोटल जो करेंगे ना, जो आंसर आएगा, ये सब उसकी कैपिटल हो गई। So that is 51,10,000। 51,10,000 ये टोटल हो जाएगा। 51,10,000 ये कैपिटल हो गई राजू की। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, क्या समझाया? धैर्य बोल तो क्या समझाया? कैपिटल मतलब मैंने अभी कोई बिजनेस चालू किया तो उसके लिए मनी मनी कहाँ से आएगा? क्या बिजनेस चालू किया तो मनी कहाँ से आएगा? लेकिन समझाया क्या? तो तू मेरे लोन बोल। मतलब मैं अभी बिजनेस का ओनर हूँ तो मेरे को खुद को पैसे लगाने का मतलब पैसे बराबर है। कैश मतलब फिर फर्नीचर एसी और सब चीज के लिए पैसे मुझे देने। तो पैसे तू लगाएगा ना, देने पड़ेंगे ऐसा नहीं होता है धैर्य, देने पड़ेंगे ऐसा कोई कानून नहीं, इट्स नॉट अ रूल। Whatever the amount invested by you into the business is known as capital. ओके जो भी लगाएगा, कैश लगाएगा, फर्नीचर लगाएगा, जो भी तू अपने घर से लेके आएगा बिजनेस में, इन सब को हम बिजनेस में बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन लगाए बगैर बिजनेस चलेगा नहीं, ओके है ना? हाँ नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स एग्जैक्टली ड्राइंग्स क्या होगा पता है? एग्जैक्टली ऑपोजिट टू कैपिटल। कैपिटल का एग्जैक्टली ऑपोजिट का मतलब क्या? अगर ओनर पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, अगर ओनर कुछ भी अपने घर से लेके आता है और बिजनेस में लगाता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। इससे उल्टा अगर ओनर बिजनेस में से कुछ भी ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, याद रखना, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी ले गया, इसे हम बोलेंगे ड्राइंग। पैसे बिजनेस में लगाना कैपिटल, लेकिन बिजनेस में से पैसे निकाल के घर पे ले जाना अपने पर्सनल यूज के लिए, इसे हम बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? when कैश, क्या लिखेंगे? कैश का तो गुड्स और एनी एसेट यूज्ड, और हम लिख सकते हैं टेकन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। ये वर्ड बहुत जरूरी है, पर्सनल यूज। When cash, goods or any assets used or taken by the owner for his personal use, क्या जरूरी है? इनमें से कुछ भी ले गया, इसका मतलब क्या? सुनिए, फॉर एग्जाम्पल, एक बात मुझे बताओ, एग्जाम्पल के अंदर एक बात बताओ,
अगर मेरा प्रोविजन स्टोर है, फॉर एग्जांपल, चलिए मेरा प्रोविजन स्टोर है, प्रोविजन स्टोर समझते हो ना, है ना, ये ब्रेड, ये बटर, ये सब चीज रखते हैं प्रोविजन स्टोर के अंदर। मेरे घर से फोन आता है कि सुनिए जी, अगर आप घर से आइए ना, घर पे आएंगे ना, तो एक काम करना, दूध की थैली ले आना, ब्रेड बटर ले आना। तो मेरा तो खुद का प्रोविजन स्टोर है, तो क्या ब्रेड बटर दूध की थैली ये सब लेने के लिए दूसरे के वहां जाऊंगा मैं? नो सर। नहीं, नो। अच्छा। तो मैं क्या करूंगा, अपने ही बिजनेस में से क्या करूंगा, ब्रेड बटर दूध मिल्क अंडे वंडे जो भी था वो मैं अपने ही दुकान से लेकर मैं घर पे चला जाऊंगा। इसे बोलते हैं ड्राइंग। Yes, sir. ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि ओनर ने बिजनेस का सामान, बिजनेस की एसेट अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए यूज की है। ओनर यूज्ड बिजनेस एसेट्स फॉर इट्स पर्सनल पर्पस। आया ना? हेलो। यस सर। यस सर। मेरे बच्चे का फोन आता है, मैं अभी क्लास में बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे बच्चे का फोन आता है, बोलता है कि डैडी ट्यूशन की फीस पे करनी है 15,000 रुपए। ठीक है, मैंने कहा ट्यूशन की फीस पे करनी है, ओके। मेरे पास यहाँ क्लास में पैसे पड़े थे 15,000 रुपए, मैं 15,000 रुपए लेके मैं घर पे चला गया और मैंने ट्यूशन की फीस पे की। ड्राइंग हो गया। ट्यूशन की फीस पे करने से बिजनेस को कोई बेनिफिट नहीं होता है। मैंने बिजनेस के पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किए। यस Yes, sir. मेरे क्लास पे एयर आपकी आवाज कंडीशन बहुत पड़े थे, लो आ रही है। दो तीन एयर कंडीशन पड़े थे। घर वाले बोलने लगे काम करो यार, हमारे यहाँ एसी नहीं यार, एसी लेके आओ। मैंने कहा काम करो, क्लास का एसी यहाँ से निकाल के घर पे लगा देता हूँ, है ना। यहाँ से एसी निकाल के घर पे ले गया ना, इसे बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब क्या, आपने बिजनेस की कोई भी एसेट हो या गुड्स हो या कैश हो, अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया ना, ये ड्राइंग बन जाएगा। हेलो। यस सर। यस सर। अब बताओ, मुझे कल बिजनेस में सामान लाना था, कल लाना है, कल सुबह। आज मैंने दुकान बंद कर दी रात को 9 बजे 8 बजे, और मैं यहां से 1,00,000 रुपए निकाल के मैं घर पे ले गया। क्या ये ड्राइंग्स हुआ? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्या? एक बार फिर से बोलिए, रिपीट थोड़ा कीजिए जोर से सर। बोलो विकी, थोड़ा आवाज धीरे आता है। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। मुझे कल सुबह बिजनेस के लिए एक सामान लाना है, बिजनेस में दुकान में सामान लाना है कल। तो यस आज सर। मैंने क्या किया, रात को दुकान बंद कर दी और मैं बिजनेस में से 1,00,000 रुपए निकाल के घर पे ले गया, और तो कल ये मैं क्या ड्राइंग करूंगा, होगा। बिजनेस का सामान लाऊंगा। क्या ये ड्राइंग हुआ? नो सर। नो सर, पर्सनल यूज नहीं है ना इसमें। एग्जैक्टली यस, इसके अंदर पर्सनल यूज नहीं है, मैं बिजनेस की चीज लाने वाला हूँ भाई। पैसे घर पे ले जाने से ड्राइंग नहीं बनता है। पैसे घर पे ले भी गए और आपने उसका पर्सनल यूज किया तो ड्राइंग बनता है। बिजनेस की कोई भी एसेट का अगर आप पर्सनल यूज करोगे तो ड्राइंग बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes. श्लोक क्या समझाया, बोल तो श्लोक। सर अगर बिजनेस के पैसे हम घर पे लेके और पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं। सिर्फ बेटा सिर्फ पैसे नहीं होंगे, इसके अंदर कैश भी हो सकता है, एसेट भी, एसेट भी हो एसेट सकता और है, गुड्स भी। गुड्स भी हो सकता है। जो कुछ भी आप बेचते थे वो भी घर पे ले गए आप, तो ये तो ड्राइंग्स बन गया, है ना। ठीक है, देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रुपीज 15,000 paid for tuition fees of son, जो भी इसका नाम देना हो, सन मिस्टर एक्स। देखो आपने ट्यूशन फीस पे की है,
फिर रुपीज, दूसरा एग्जांपल 5,000 taken from the business and taken from the business and paid house rent. क्या पे किया बताओ, देखो यहाँ पे, हेलो क्या पे किया देखो, हाउस रेंट। हाउस रेंट। हाउस रेंट तो घर के लिए होता है ना, आपने कोई दुकान का रेंट पे नहीं किया है। अगर मैं ऐसा बोलूं ना मैंने दुकान का रेंट पे किया है तो ड्राइंग्स नहीं होगा। दुकान का रेंट आपने दुकान के लिए पे किया है तो ये ड्राइंग्स नहीं होते, वो तो एक्सपेंस बन जाएगा। लेकिन आपने हाउस रेंट पे किया है मतलब घर का रेंट है। समझ में आ रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट टर्म पे चलते, काफी ना इतना। नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। बिजनेस में डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब क्या? सर्टेन अमाउंट, एक चौक्कस अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ परचेज और सेल। जब हम परचेज करते हैं या हम जब सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट मांगते हैं या डिस्काउंट देते हैं? हम जब परचेज करेंगे तो डिस्काउंट मांगेंगे और हम सेल मांगेंगे, तो डिस्काउंट देंगे, देंगे। है ना बेटा? देखो सेल करने में डिस्काउंट देना पड़ता है तो आपका सेल्स बढ़ता है, और परचेज करते हैं तो डिस्काउंट मांगते हैं जिससे हमारा एक्सपेंस कम होता है। तो हम क्या बोलते हैं बच्चा, हम क्या बोलते हैं? सर्टेन अमाउंट, एक चौक्कस अमाउंट। कितनी? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, 5 रुपए भी हो सकते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज और सेल। क्लियर? अब ये जो डिस्काउंट है ना, दो प्रकार के होते हैं। वन इज discount. There are two types of discount. One is trade discount and second is cash discount. बिजनेस में डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। क्या फर्क है इन दोनों के बीच में? देखो फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट given by one trader to another trader. यहाँ क्या होगा? कैश डिस्काउंट given by trader to customer.
फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया? देखिए पहला डिफरेंस क्या है, आप भी बिजनेस करते हो, आप बिजनेस करने के लिए माल खरीदते हो फिर बेच देते हो। आप बिजनेस करने के लिए क्या करते हो, आप बिजनेस करने के लिए क्या करते हो, आप होलसेलर से माल खरीदते हो। सुनना, हाँ, एक है रिटेलर, रिटेलर, एक है कस्टमर और एक है होलसेलर। आप क्या करते हो, आप होलसेलर से माल खरीदते हो और आप कस्टमर को बेचते हो, यानी आप यहां पे परचेज करते हो, यहां पे सेल करते हो। क्लियर? आप जब होलसेलर से माल खरीदोगे, परचेज करोगे, तो आप डिस्काउंट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? यस। पता है, आप जब होलसेलर से डिस्काउंट मांगोगे ना, आपने अभी पेमेंट नहीं किया, आपने माल तो खरीद लिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया अभी तक। आप जब होलसेलर से माल खरीदोगे, अपनी अपने अपने टेम्पो में, अपने गाड़ी में रख दोगे, आप पेमेंट नहीं करोगे, फिर भी आप डिस्काउंट मांगोगे, इस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या? एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता ही है, उसके बिजनेस का कस्टम है, ट्रेडिशन है। आप पेमेंट करो कि पेमेंट ना करो, अगर उसके बिजनेस में ये कस्टम है, अगर ये ट्रेडिशन है, तो देना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए, जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है। क्लियर? जबकि जबकि कैश डिस्काउंट क्या होगा? कैश डिस्काउंट क्या होगा? जब आप इसको बेचोगे ना, तो आप कस्टमर को कैश डिस्काउंट दोगे। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या? आप कस्टमर को क्या बोलोगे, भाई तू, मैं तेरे को माल बेच रहा हूं, अगर तू मुझे 5 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेगा तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, तो ही डिस्काउंट दूंगा, अगर अदरवाइज डिस्काउंट दूंगा नहीं। इसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि कस्टमर फटाफट पेमेंट करे, फटाफट कैश रिलीज करे, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं कैश डिस्काउंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। चलिए दूसरा पॉइंट है ना, ये क्या होता है? ये होता है B2B, ये होता है B2C। मतलब क्या बताओ? सर बायर टू बायर और बायर टू कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देगा। जस्ट सेकंड ना बच्चों।
चलिए, हेलो, आ गए सर, ओके, हेलो कार्तिक जी, धैर्य जी, विकी जी। चलो, B2B का मतलब क्या? एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को बैंक को देगा, और कैश डिस्काउंट क्या होगा? एक बिजनेसमैन दूसरे कस्टमर को देगा। B2B मतलब क्या? बिजनेस टू बिजनेस जाएगा। B2C का मतलब क्या? बिजनेस टू कस्टमर जाएगा। ठीक है, चलिए, थर्ड डिफरेंस क्या? इट इज गिवन because of tradition और कस्टम। एक प्रथा चलती आ रही है, एक पद्धति, इसलिए देते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? इट इज गिवन because of early payment done by customer। क्लियर ये इतना? ये क्लियर इतना? यस सर। एंड लास्ट में और एक लिख दो डिफरेंस में, या आपको डिफरेंस पूछेंगे। हाँ, लास्ट में एक डिफरेंस। ट्रेड डिस्काउंट TD is not recorded in the books of account, not recorded in books of account। इसको रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि CD is recorded in books of account। ये रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? सर